बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो सोल्यूशन हमारे पास असाइनमेंट 2 है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और मैंने आपको ये जो कोड प्रोवाइड किया, आप एज इट इज़ कोड लिखे, कहाँ पर चेंजिंग करनी है, सिर्फ एक लाइन आपने चेंज करनी है, इंशाल्लाह आपको कोड में बता दूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ ये असाइनमेंट के तौर पे इसको नहीं समझना ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल जो पेपर होता है फाइनल टर्म का उसके अंदर भी पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह विद दैट टाइम पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको जो है वो साथ साथ क्लियर करूंगा कि क्या क्या आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जब आपको फाइनल टर्म की तैयारी करवाऊंगा CS 201 प्रैक्टिकल की, तो फिर आपको बताऊंगा कि पेपर आपका किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपने CPP फाइल को जो है वो सबमिट करवाना है। ये बात जाहिर होगी कि आप लोगों ने क्या करना है। आपने सबसे पहले जो भी हमारे पास फाइल होगी उसको आपने डेव C++ के अंदर जो है वो राइट करना है। ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने जो है वो मैट्रिक्स बनानी है। और ये याद रहे, मैट्रिक्स जब भी क्रिएट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको फाइनल टर्म के हवाले से गाइड करूंगा। जो मैट्रिक्स होता है ये हमेशा 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर या 2 डायमेंशनल अरे के अंदर बनाया जाता है। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। फाइनल टर्म के हवाले से भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट आपकी फाइनल टर्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखती है। आप लोगों ने इसको ना सिर्फ असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है, बल्कि अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। तो जो 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स आपने बनाने है 3x3 का, यानी 3 की जो है वो रोज होंगी और 3 ही हमारे पास जो है वो कॉलम होंगे। ओके, उसके आगे देखें, आपने करना ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट का पहला जो डिजिट है उसको प्रिंट करवाना है, और उसके बाद आपको नंबर गिवन होगा, आपने उसी नंबर को बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन मल्टीप्लाई करवाना है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन के जो भी प्रोसेस होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है किसी हद तक। अब ये इनकैप्सुलेशन का क्या मामला है, ये क्या चीज़ें, इंशाल्लाह आपको आगे जाके सोल्यूशन में बताता हूँ। ये वो नंबर है जो आपने लिखना है, यानी मेक एन असाइनमेंट या मेक एन इंस्टांस। इस नंबर से आपने जो है वो एज इट इज़ वो आपको कह रहे हैं कि आपने ये मैट्रिक्स को कॉपी करना है। हाँ, सिर्फ आपका नंबर चेंज होगा, ये वाला नंबर जो आपकी असाइनमेंट का होगा। मोस्टली सबका 2 ही होता है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 2 ही लिखा है ताकि आप लोगों को किसी तरह की भी मुश्किलात का सामना आगे ना करना पड़े। आपका जो कोड होगा या आपका जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला ये 2, तो ये 2 ही आपने सिर्फ दिखाना है। ये 2 आपका फ़र्क होगा। अगर यहाँ पे आता है तो अदरवाइज सबका 2 ही होता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का 2 ही होगा, तो उनको यहाँ पे किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और टेंशन लेनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि यहाँ अगर आपका 2 नहीं भी तो आप कहाँ पे जाके कोडिंग के अंदर ये वर्ड चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास कोडिंग है, मैं आपको यहाँ से नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हम जूम नहीं कर सकते और आपको समझाना जो है वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं आपको सिर्फ इसका आउटपुट दिखा दूँ, उसके बाद मैंने MS वर्ड की फाइल में इसको क्रिएट किया हुआ है। तो ये देखें, ये आपके सामने आउटपुट आ गया। दिस मीन्स कि मेरी यहाँ पर फाइल जो है वह 100% करेक्ट है, यानी जो मैंने कोड लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट कोड है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने 2 को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं अपने कोड के ऊपर। ओके जी, तो कोडिंग में देखें, सबसे पहले हमने जो है वो हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। आपको पता है ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। अब हम यहाँ पे 3 हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। अब 3 हेडर फाइल को इंक्लूड हम क्यों कर रहे हैं? ये जो पहली हेडर फाइल आपको नजर आ रही है, इसका मेन मतलब ये है कि हम यहाँ पे IOStream नहीं, जो मेन फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे। अब दूसरी देखें, डिफाइन है, और डिफाइन एक कीवर्ड है। यही वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे फाइनल टर्म में प्रैक्टिकल के अंदर पूछी जाती हैं कि व्हाट इज मीन बाय डिफाइन हेयर। तो ये हेडर फाइल तो है, लेकिन डिफाइन क्या करिए हेडर फाइल को, यानी ये कीवर्ड है जो कि डिफाइन करता है कि रो 3। अब हमने 3 कॉलम यहाँ पे, ये 3 हमने रोज यहाँ पे क्यों ली हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर ये बताना है कि हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए चलना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 3 कॉलम को डिफाइन कर लिया। उसके आगे हम मेन पार्ट में आते हैं जो कि यूजिंग नेम STD है, यानी स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस के 2 पार्ट हैं। ये वो पार्ट है जो मैं आपको बता रहा था इनकैप्सुलेशन का। अब क्लासेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है पब्लिक और एक पार्ट होता है प्राइवेट। ये आपकी मर्जी होती है कि आप पब्लिक पार्ट ऊपर लिख लें या प्राइवेट पार्ट ऊपर लिख लें। मैंने प्राइवेट पार्ट ऊपर लिखा है, तो आप भी प्राइवेट पार्ट ऊपर लिख लें, दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो प्राइवेट पार्ट में हम वो डेटा लिखते हैं जो कि हम जो है वो आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आपका CNIC नंबर है, मेरा CNIC नंबर है, ये हमारा डेटा प्राइवेट है। अब प्राइवेट पार्ट में क्या होता है? प्राइवेट पार्ट में हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि क्या होता है, जिस तरह मैं अब अपने दोस्त को अपना CNIC बता रहा हूँ, तो मैंने अपना प्राइवेट डेटा अपने दोस्त को बता दिया। तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइड करना, डेटा छुपाना। तो ये रूल जो है इसकी खिलाफ वर्जी हो गई। तो इसी तरह से आप फ्रेंड क्लासेस बना लेते हैं, यानी प्राइवेट क्लास के साथ आप फ्रेंड क्लास बना लेते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करवाने में मदद करता है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है, वो डेटा हाइडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे फ्रंट फंक्शन बनाएंगे जिससे हम ये एक्सेस करेंगे कि हमारे पास रोज भी हैं और कॉलम भी हैं। तो आपने यहाँ पे प्राइवेट पार्ट लिखा, प्राइवेट पार्ट में आपने इंट मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम को यहाँ पे बना लिया। अब आप पब्लिक पार्ट में आते हैं, पब्लिक पार्ट में आपने मैट्रिक्स को ऐड किया और दोनों दफ़ा फॉर लूप लगाई। एक दफ़ा आपने फॉर लूप लगाई रो की और एक दफ़ा आपने लगाई कॉलम की। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करूँ आपके लिए तो यहाँ पे देखें ये जो रो है इसमें क्या है कि आई को आपने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा रो और कॉलम 0 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट हम इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने कंडीशन लगानी है इंक्रीमेंट की, तो हमारी 1 से जो है वो कंडीशन चलना स्टार्ट होगी। आपने इसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 के साथ, यानी असाइनमेंट दे दिया आपने, असाइन करवा दिया। और फिर आपने कहा जी आई और रो, मतलब रो का मतलब क्या, जो भी रो यूज़र एंटर करे उसको वहाँ से प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को स्टार्ट कर दो। फिर आपने वही काम कॉलम के लिए किया। अब यहाँ पर आप दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली ब्रैकेट ये फॉर लूप के लिए यानी इसके लिए, तो आपने ये ब्रैकेट लगाई। दूसरी ब्रैकेट हमारे पास इसके लिए, तो आपने ये वाली लगाई। अब ये वाली आपने ख़त्म भी करनी है, तो ये आपने दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे ख़त्म कर दी। और ये जो आपको तीसरी ब्रैकेट नज़र आ रही है, तीसरी ब्रैकेट जो हमने पब्लिक फंक्शन में जो यूजिंग नेम स्पेस की लगाई थी, ये वाली क्लासेस की, यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ब्रैकेट्स यहाँ पे ख़त्म होंगी, इसलिए हम यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स को लगा रहे हैं। उसके बाद आप आते हैं ऐड मैट्रिक्स पे। अब हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या पढ़ा था कि हमने एक नंबर हमें गिवन होगा, हमने उस नंबर को मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपने ऐड करना है मैट्रिक्स। जिस तरह मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो ये देखें ये सम है ना, तो ये आपका सम कैसे आ रहा है, ये सम आपका इसके पीछे ये वाली कोडिंग है कि हमें यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हैं मैट्रिक्स को। आपने अरे को लिया, अरे हमेशा 2 डायमेंशनल अरे के अंदर हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो लिखा जाता है, और एक 1 डायमेंशन ये होती है रो की, यानी ये डायमेंशन जो है ये रो की है और ये जो है ये कॉलम की है। आपने क्या किया, आपने कहा जी कि इनको क्या करो, सेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सेट करो अरे के अंदर। जब ये काम हो जाए तो आप सेट आपने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा वॉइड के साथ, वॉइड सेट मैट्रिक्स इंट अरे। अब इंट हम यहाँ पे डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारे नंबर इंटीजर्स की फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर की जो फॉर्म है उसमें डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप दोबारा वही जो हमने ऊपर काम किया था आप दोबारा कॉपी करेंगे, लेकिन हम कॉपी इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इसको वॉइड के सेट में लिखा है या मेन फंक्शन में लिखा है। यहाँ पे आप मेन कमेंट्स भी दे सकते हैं कि ये जो है ये मेन फंक्शन है या ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है आपका। आप यहाँ पे इस तरह करके कमेंट्स दे दें मेन फंक्शन, तो यहाँ पे आपका जो है वो क्लैरिटी के साथ डिफरेंस भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कॉपी करते हैं दोबारा से, आपने अब यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया मैट्रिक्स को। कैसे करवाएंगे, कॉलम मल्टीप्लाई पे आई प्लस जे। अभी जो आई है ये क्या है, आई रो का है और जे जो है वो कॉलम का है। आप कह रहे हैं कि इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो और इसको आखिर में रोज को प्लस करवा दो अरे के साथ। इसके अलावा आपने मैट्रिक्स को ऐड करवाना है, तो सिंपल आप जो ऐड का साइन है वो लगाएंगे और ऐड करवा देंगे जी मैट्रिक्स को। पहले आप एक्स को करवाएंगे, फिर आप वाई को करवाएंगे, दोबारा फॉर लूप को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और एट दैट हम इनको एक फाइनलाइज कंडीशन देंगे। अब इस फाइनलाइज कंडीशन में देखें क्या हुआ है, वाई मैट्रिक्स है आई जे इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे एक्स प्लस एक्स डॉट मैट्रिक्स आई जे। अब ये जो डॉट का मतलब है ना, ये हमने अपनी आईडी जो मल्टीप्लाई करवानी थी, जो आपने आईडी लिखी ना 2 3 4, जो भी आपकी आईडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा या जो स्टार्टिंग मेन डिजिट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब चेंजिंग आपने यहाँ तक नहीं करनी, यहाँ तक आपने कोड एज इट इज लिखना है। यहाँ पे आप फ्रंट फंक्शन बना रहे हैं, ये फ्रंट फंक्शन क्या करेगा, ये फ्रंट फंक्शन हमारे प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट डेटा को इनकैप्सुलेट जो हम रखते हैं डेटा को, उसको हमें एक्सेस करने में मदद करेगा। अब आपने ये फ्रंट फंक्शन का जो मेन सिंटैक्स है वो लिखा है, ये भी आपसे प्रैक्टिकल में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है। अब चूंकि हमने ऐड करना है मैट्रिक्स को, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऐड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ऐड करो मैट्रिक्स को और आखिर में मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, उस वैल्यू के साथ जो हम आपको इंट आईडी, जो हम आपको आईडी के अंदर गिवन करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट आईडी जो है वो राइट कर लिया। अब हम ऐड करवाएंगे मैट्रिक्स को, दोबारा वो फॉर लूप के मेन सिंटैक्स को कॉपी करेंगे और आखिर में हम जो है इसको उस जो भी सिंटैक्स है हमारे पास, ये देखें वाई डॉट मैट्रिक्स आई जे। अब आई जे का मतलब क्या है कि आईडी को भी आपने मल्टीप्लाई करना है लेकिन आफ्टर एडिशन। अब यहाँ पर हम करवाएंगे अपनी आईडी का जो मेन नंबर है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, सबसे पहले आप डिस्प्ले करवा दें, यानी डिस्प्ले करवाने का मकसद क्या है कि ये जो आपको पहले 2 मैट्रिक्स नजर आए ना, ये मैट्रिक्स क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर डिजिट 3, अब ये हमने यहाँ पे एंटर करना है ना, मल्टीप्लाई बाय डिजिट 3। अब ये वाला हमने मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए ये वाला सिंटैक्स आपको नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के बाद एंड एल पे चलते हैं। एंड एल का मतलब क्या होता है, ये देखें यहाँ पे यहाँ तक यानी 0 तक हमारे पास एंड एल हो गया, यानी लाइन खत्म होगी। अब आपने नेक्स्ट लाइन पे जाके मूवमेंट करवाना है और नेक्स्ट लाइन पे जाके ये देखें ये वो नंबर है जो हमने प्रिंट करवाना था एरे के अंदर, 0 1 2 3, जो आपको यहाँ पे इन्होंने असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ था। मैं आपको असाइनमेंट दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें ये वो नंबर है जो कि आपने प्रिंट करवाना था, तो आपने एज इट इज़ यहाँ से नंबर को उठाया और आपने प्रिंट करवा दिया इधर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें
तो मल्टीप्लाई करवाया मैट्रिक्स को 2 के साथ, आखिर में आपने मैट्रिक्स को प्लस किया और आखिर में आपने ये वो आपका डिजिट है जहाँ पर आपने ये देखिए मैंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, राइट योर ओन आईडी हेयर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करनी है, बाकी आपका सारा जो कोड होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे आपका काम है कि आप यहाँ पे 3 लिख लें, 4 लिख लें, जो आपकी डिजिट का पहला आईडी नंबर है, जिस तरह से BC200, BC310 या MC10। अगर आपका 1 है तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा, अगर आपका 2 है तो आपका यहाँ 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। तो ये वाली वो बेसिक लाइन है जहाँ पर आपने अपनी कोडिंग को जाके चेंज करना है, जहाँ पर आपने अपनी कोडिंग को जाके तब्दील करना है। तो यहाँ पर आपने कोडिंग को चेंज करते चले जाना है। उसके बाद आप आते हैं जी मल्टीप्लाई, यानी जो भी हमारा डिजिट मल्टीप्लाई हुआ उसको डिस्प्ले करवा दो और सी आउट करवाओ सम को, यानी जो भी सम है मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो सी आउट करवाया जाएगा। एंड एल का मतलब होता है, ये कीवर्ड है बेसिक, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे मूवमेंट करवा दीजिए, तमाम तर क्राइटेरिया को, तमाम तर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उसको हमें डिस्प्ले करवाया जाए और आखिर में रिटर्न करवा दीजिए 0 को, और एट द एंड हमारा जो कोड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये वो बेसिक लाइन है यहाँ पर, या बेसिक ब्रैकेट है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं या जो इंपॉर्टेंट कोड समझने वाला था वो एक तो फ्रंट फंक्शन था, जो कि आपके पेपर में CS201 के भी और CS201 प्रैक्टिकल के पेपर में भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2 डायमेंशन अरे का कॉन्सेप्ट है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा दूं ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, होपफुली आपको समझ आ चुकी होंगी। अब आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस कोड को खुद लिखें, नहीं लिख सकते। अगर आप पेड सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पेड सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोड आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको आइंदा जब आप कोड लिखें तो आपको किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसको अगर टाइम है तो खुद लिखें या प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखने के साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको फाइनल टर्म के हवाले से बताई हैं, इसको आपने एज इट इज़ जो है वो याद रखना है। ओके, यहाँ तक हमारा कोड था जी, ये इसका आउटपुट है। यहाँ पर अगर आपका नंबर 2 होगा तो ये अकॉर्डिंग टू द 2 मल्टीप्लाई करवाएगा, यहाँ पर नंबर 3 होगा तो ये 3 मल्टीप्लाई करवाएगा, यहाँ पर नंबर 1 होगा तो ये 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देगा। आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कोड यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी वो फाइल है जो मैंने आपको समझा दी है, इसको आप एज इट इज़ जो है वो लिख सकते हैं। कमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, जिस तरह ये मेन फंक्शन है तो आपने यहाँ पे मेन जो है वो फंक्शन भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा मुख्तलिफ जो कमेंट्स होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आपने उसका इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो चेंजिंग लगे मेरी असाइनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये आपका जो है वो असाइनमेंट सोल्यूशन था, होपफुली आपको तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी। फाइनल टाइम इंशाल्लाह प्रिपरेशन आपको कराऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।